हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम 4 सेटों को कंप्लीट कराने के बाद आज हम अपना सेट लेकर आए हैं 5वां। तो देखिए 5वें सेट के जो हमारे पास स्टार्टिंग के 10 एमसीक्यू हैं, आज उनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला एमसीक्यू क्या कहता है कि संख्याओं 96 और 404 का एचसीएफ 4 है, तो उनके एलसीएम का मान होगा। तो देखिए बेटा यहाँ पर जो हमारे पास दे रखा है ए और बी दे रखे हैं इन संख्याएं। ए बराबर कितना है हमारे पास 96 और बी बराबर दे रखा है बेटा हमारे को 404। ठीक, अब यहां क्या दे रखा है और HCF इक्वल टू कितना दे रखा है 4। पूछा क्या गया है LCM इक्वल टू वाट, ये हमको ज्ञात करना है। हमने आपको पिछले वाले वीडियो में फॉर्मूला क्या बताया था बेटा, कि फॉर्मूला बताया था HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू बी। ये हमारे पास जो फॉर्मूला है ये इसमें लगेगा। अब इसमें पूछा क्या गया हमारे को LCM, ये वाली कंडीशन पूछी गई, जिसको पूछा गया उसको तो इधर रख लें। तो यहां होगा LCM इज इक्वल टू A इंटू बी अपॉन HCF। ठीक है, अब हमारे पास A कितना है 96 है, B कितना है 404 है, अपॉन में क्या है हमारे पास 4 से देखो 4 एकन 4 और इसको काटेंगे तो 4 एकन 4 0 4 एकन 4। अब हमारे पास LCM इज इक्वल टू 96 गुणा 101। इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 96 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 1 में करेंगे, 1 के बाद क्या है 0, तो 96 के 96 पूरे आ जाएंगे। अब 1 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 96 आ जाएगा। तो यही हमारे पास आंसर होगा इसका जो ऑप्शन है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर कौन सा वाला होगा कि 96, यानी ये कौन से वाले में मिल रहा है बेटा, ये डी वाले में ऑप्शन मिल रहा है। तो ये हमारे पास हो गया। अब सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि बिंदु 2,5 की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो देखिए हमने आपको बताया था कि मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी। ये भी हमने आपको पिछले वाले में बताया था। तो इसका फॉर्मूला जो है वो होता है बेटा अंडर रूट, सीधा सीधा लगा दो यहाँ पर x² प्लस y²। अब बिंदु क्या दे रखे हैं हमारे को 2,5 दे रखे हैं, तो x और y हो जाएंगे। तो कितना हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन आ गई। तो अब ये कितना हो गया यहाँ पर 4 प्लस 25 अंडर रूट में, तो 25 और 4 कितने हो गए बेटा हमारे पास 29 हो जाएंगे। यही यहाँ आंसर इसका होगा 29 मात्रक। तो 29 मात्रक जो ऑप्शन मिलेगा वही हमारे पास इसका सही होगा। देखिए यहाँ पर 29 मात्रक जो है सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब इसको हटा लेते हैं पहले। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन तीसरा वाला, यानी पहला क्लियर हो गया, दूसरा हो गया। अब तीसरी बात करते हैं। यहाँ क्या दे रखा है, देखिए बेटा यहाँ दे रखा है अंडर रूट 2 प्लस 10 45 अब देखिए अंडर रूट 2 का तो कुछ होने वाला नहीं, ये तो साथ में रहेगा ही रहेगा। अंडर रूट 2 प्लस, अब 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है। तो यही वाला ऑप्शन ऐसे मिलना चाहिए कहीं अंडर रूट 2 प्लस 1 वाला। तो देखिए अंडर रूट 2 प्लस 1 कौन सा है हमारे पास, सी वाला ऑप्शन है, यही इसका आंसर होगा। इसका भी सी सही है। अब देखिए चौथा वाला तो ये हमारे पास सर्वसंख्या दे रखी है sec² a माइनस tan² a, इसका मान हमेशा बेटा 1 होता है। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा। तो तीसरा हो गया हमारे पास।
अब देखिए पांचवा समीकरण क्या कहता है कि पांचवें समीकरण में कहता है बेटा हमारे पास कि समीकरण 2x प्लस 3 इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। अब x का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर x बराबर दे रखा है हमारे को 1, तो y का मान पूछा है, तो y इक्वल टू वाट। तो देखिए x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो 2x 2 इंटू 1 प्लस 3y इक्वल टू 11। तो देखिए ये कितना हो गया, 2 हो गया प्लस 3y इक्वल टू 11। अब 3y की वैल्यू निकालेंगे तो 11, 2 इधर प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 3y इक्वल टू 9 और y का मान निकालेंगे तो 9/3, 3 से काट देंगे 3 बार, तो y इक्वल टू आ गया बेटा हमारे पास 3। तो देखिए 3 वाला जो ऑप्शन होगा वो कौन सा है इसमें, बी वाला, ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अब यहां बात करता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी वाला, तो एपी वाले को देखते हैं। अब यहां कहता है कि एपी, अब यहां पर क्या दे रखा है हमारे को, एपी दे रखी है 21, 18, 15। देखो एपी है बेटा हमारे पास 21, 18, 15, कॉमा डॉट डॉट डॉट। अब क्या कहा इसने, -81, जिसका वह पद ज्ञात कीजिए जिसका -81 है। तो देखिए ए एन दे रखा है यहाँ पर, ए एन इक्वल टू -81। तो देखो एपी से क्या होगा, ए कितना होगा हमारे पास 21 होगा। डी की बात करेंगे तो डी फॉर्मूला में क्या होता है, A2 माइनस A1। तो डी इक्वल टू ए 18 -81, तो बेटा डी आ गया हमारे पास -3। ठीक, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए एन वाला, ए एन होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारे पास इसका मैंने फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, ए एन कितना है हमारे पास -81 प्लस बराबर, अब ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ से 21, अब प्लस एन हमारे को निकालना ही है -1 इंटू डी कितना है -3, जो हमने ये निकाल लिया है। अब 21 को इधर लेके आएंगे बराबर से दूसरी साइड में, तो 81, अब 21 प्लस का इधर आके किसका हो गया, माइनस का हो गया, इक्वल टू इधर क्या बच गया n-1 इंटू -3। अब देखिए -21 और -81, तो 82, 102 हो गए माइनस के, इक्वल टू n-1 इंटू -3। अब -3 है इधर गुणा में, इधर आगे किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 102 बट्टे में -3, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए इधर क्या बचा हमारे पास n-1, अब 3 3 9 और 1 बचा, 3 चौके 12, इससे ये हमारा कट गया। अब देखिए n-1 कितना आ गया 34, तो n का मान हमें निकालना है, तो -1 है बराबर से उधर लेके जाए किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास 35, ये वाला आंसर हमारे पास सही है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारे पास 35 वाला सी ऑप्शन इसमें सही जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक थैले में 2 नीली, 4 सफेद और 4 लाल गेंद हैं। तो देखिए बेटा यहां पर दे रखा है हमारे को नीली गेंद। सबसे पहले क्या है हमारे पास, नीली दिया है, नीली गेंद इक्वल टू 2, और उसके बाद में दे रखा है सफेद, सफेद गेंद कितनी है हमारे पास 3, इसके बाद में दे रखा है हमारे को लाल,
लाल गेंद, लाल गेंद है हमारे पास बेटा 4। ठीक है, तो कुल परिणाम कितने हुए इसके हम यहां से निकालेंगे। तो कुल परिणाम कितने निकलेंगे, 4 और 3 7 और 2 9। ठीक है, अब इसने क्या कहा कि इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, यानी कोई एक गेंद निकाल रहा है, यह गेंद के लाल नहीं होने की प्रायिकता। अब देखिए यहां शब्द जोड़ दिया है नहीं, तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे नहीं के लिए कि लाल गेंद की प्रायिकता निकालेंगे। लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता कितनी होगी, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने होंगे बेटा हमारे पास, फॉर्मूला हमने बताया है आपको, फिर बता दे रहे हैं। देखो अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, ये इसका फॉर्मूला होता है प्रायिकता निकालने के लिए। अब अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास 4 हैं, कुल परिणाम कितने हमारे पास 9 है, यानी कितना आ गया हमारे पास 4/9। ये आ गया लाल गेंद के की प्रायिकता। अब इसने क्या कहा कि लाल नहीं होने की प्रायिकता, तो देखिए यहां लिखेंगे गेंद के लाल नहीं होने की प्रायिकता। तो क्या करेंगे बेटा, अब कुल परिणाम नहीं और है की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। अब इसमें से क्या हम करेंगे, ये जो लाल गेंद की प्रायिकता है इसको हम इसमें से लेस कर देंगे यानी घटा देंगे। इसके नीचे एक माना, एलसीएम कितना हो गया हमारे पास 9 हो गया। अब 1 का भाग 9 में देंगे 9 बच जाएगा, तो 9 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो गया 9 हो गया, माइनस अब 9 1 9 एक बार गया, 1 का गुणा 4 में करेंगे 4। तो अब 9 में से 4 जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 5/9। यही आंसर बेटा इसका हमारे पास सही होगा, कितना 5/9। तो देखिए 5/9 कौन से ऑप्शन में मिल रहा है हमारे को, ए वाले में मिल रहा है, तो इसका आंसर हो गया ए। अब देखिए यहां पर जो बात करता है 8वें क्वेश्चन की। अब 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता। तो देखिए बेटा कोई भी घटना अगर यहां निश्चित कर दिया जाए कि घटित तो होगी तो इसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है, ये ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखिए बेटा यहाँ पर 9वें क्वेश्चन में चित्र की बात की है कि दिए गए चित्र में डीई और बीसी। तो यहाँ बेटा चित्र नहीं बना है, चित्र हम बना लेते हैं। ये तो है ए, ये है बी, ये है सी, यहां पर है बेटा हमारे पास डी और ई। ठीक, अब ये तो दे रखा है हमारे को, यहां पर 3 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, ठीक है, ये 2 दे रखा है और ये दे रखा है बेटा हमारे को 4। तो दिए गए चित्र में डीई समांतर बीसी, तो डीई अपॉन बीसी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ एक डायग्राम यहां पर भी बनाएंगे बेटा हम सिद्ध करने के लिए इसको, डी ई ए बी और सी। अब ये कितना दे रखा है 3 दे रखा है, ये दे रखा है 6 दे रखा है, ये 2 और ये 4। तो बेटा हमेशा इसमें आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहां पर पहले एक चीज समझ लीजिए कि इसमें 2 त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज तो हमारे पास ये वाला दे रखा है, ये त्रिभुज है, ठीक है, ए डी ई, और एक है ए बी सी। तो जो दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात होगा वही इस जो समांतर भुजाएं हैं
इनका अनुपात होता है। तो सबसे पहले हमें काम क्या करना है कि यहाँ पर ए बी निकालना है। तो देखिए ए बी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए डी प्लस बी डी। अब ए डी कितना दे रखा है 3 प्लस बी डी कितना दे रखा है 6, ये कितना हो गया बेटा हमारे पास 9। अब ऐसे ही इधर निकालेंगे ए ई, ए सी निकालना है पहले, तो ए सी बराबर ए ई प्लस ई सी। तो अब ए ई कितना है 2 प्लस ई सी कितना है 6, वो सॉरी 4, तो ये कितना हो गया बेटा हमारे पास 6। ठीक है, अब जो समांतर है, अब इसमें क्या दे रखा है हमारे को, समांतर दे रखा है। तो देखिए दिया है, इसमें दे रखा है डीई, डीई समांतर बीसी। अब इसमें जब हमारे पास ये समांतर दे रखा है तो क्या होगा, इसलिए ए डी अपॉन ए बी बराबर ए ई अपॉन ए सी, और यही अनुपात होगा कौन सा, डीई। इन भुजाएं कैसी होंगी, समानुपाती होंगी, डी ई अपॉन बी सी। तो देखिए अब यहां पर क्या है बेटा, ए डी कितना दे रखा है 3 दे रखा है, ए बी कितना है 9, और ए कितना है हमारे पास 2, और ये कितना दे रखा है 6 दे रखा है, इज इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी। तो देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी दोनों का अनुपात कितना आ रहा है, दोनों भुजाएं दोनों तरफ कितनी, 1/3, यानी 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी। ठीक है, तो इसमें कोई भी एक अनुपात ले ले, इसलिए डीई अपॉन बी सी इज इक्वल टू 1/3। ये क्वेश्चन बेटा देखते ही आपको आंसर पता चल जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं है। तो देखिए बेटा पहला ही ऑप्शन है इसका हमारे पास 1/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन रह गया है, इसे भी करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एक हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, वृत्त बनाएंगे, इसकी एक त्रिज्या है, केंद्र है इसका O, ये हो गया। तो अब कहता है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ठीक, तो अब यहां डाल दिया हमने P, ये जो दूरी है ये है हमारे पास कितनी दे रखी है, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। तो ये जो दूरी दे रखी है बेटा, ये दे रखी है 24 सेंटीमीटर। अब ये जो वाली दूरी है, यहाँ तो बिंदु हमारे पास Q दे रखा है, अब ये दूरी दे रखी है हमारे को 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, ओपी पूछा गया है यहाँ पर। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ओपी होगी। तो देखो पीजीटी लगा देंगे यहाँ, पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी से। अब त्रिभुज कौन सा है, पीओक्यू, यहाँ लिख लो ऊपर त्रिभुज पीओक्यू में पीजीटी से। तो पीजीटी से जब हम लगाएंगे तो देखो ये तो हमारे पास लंब होता है, क्या त्रिज्या पर स्पर्श रेखा हमेशा लंब होती है, तो ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू क्या होगी बेटा, यहाँ पर कर्ण होगी। तो हमारे पास अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग इज इक्वल टू कर्ण का वर्ग। तो देखिए ओपी हमें निकालना ही है, यहाँ से ओपी का वर्ग प्लस पी क्यू कितना दे रखा है 24, 24 का वर्ग दे रखा है इज इक्वल टू में हमारे पास क्या आ जाएगा 25, 25 का वर्ग। अब ओपी का स्क्वायर, अब 24 का वर्ग क्या होगा, आपको नहीं पता है तो बेटा आपको हम पहले ही बता चुके हैं। देखिए जो इकाई का अंक होता है इसका वर्ग कर दो, 4 चौके 16, 16 की 6 हाथ से लेके बचेगी 1।
अब क्या काम करना, जितनी संख्याएं दिख रही हैं यहाँ पर उन सब का गुणा कर दो। तो देखो दो दूनी दो चौके 8, 8 दूनी 16, 16 और एक हासिल की बची है हमारे पास, कितना हो गया बेटा 7। अब जो दाई वाला अंक है, अब अगर इसी हासिल हो तो दाई वाले अंक का जब हम वर्ग करेंगे तो उसमें जुड़ जाएगी। अब यहाँ पर हासिल 7 में नहीं है तो इसका वर्ग करके लिख दो, 2 दूनी 4 और एक हासिल की, कितने हो गए 5। तो देखो 4 चौक 16 से हासिल लगे 1 और 2 चौक 8, 8 2 16, 17 के साथ हासिल लगे 1, 2 2 4 1 5। अब ऐसे ही बेटा ये 25 का होगा, देखो 5 5 25, 25 के 5 हासिल लगे 2 और 2 5 10, 10 दूनी 20, 20 और 2 22, 22 के 2 हासिल लगे 2 और 2 2 4 और 2 6। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ओपी निकालना है। ओपी का वर्ग बराबर 625 माइनस 576। अब ओपी का वर्ग, अब 625 में जब 576 घटाएंगे तो ये बचेगा बेटा 49। अब ओपी अगर हम निकालेंगे तो ये क्या हो गया यहाँ पर अंडर रूट में 49, तो ओपी आ गया बेटा हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारे पास क्लियर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 7 सेंटीमीटर कौन से वाले मिल रहा है, ए वाले मिल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे 10 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद में जो शेष हमारे पास क्वेश्चन बचे हैं उन्हें को कराते हैं।